नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज का जो सेशन है ये एक जॉब नोटिफिकेशन सेशन है। तो आज सुबह हमारा 9 फरवरी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स ने अपना सिलेक्शन ऑफ डिजाइन ट्रेनीज एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए आपका जो है नोटिफिकेशन को रिलीज किया है। तो आज का जो सेशन रहेगा ये इसी के ऊपर रहेगा कि क्या क्या कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है और जो भी अदर क्राइटेरियाज, ये सब पे मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, ये जो है मैनेजमेंट ट्रेनी और डिजाइन ट्रेनी के लिए आपका जो है पोस्ट आपका रिलीज हुआ है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन देखिए किस प्रकार से है। तो ये डिजाइन ट्रेनी है। डिजाइन ट्रेनी के अंडर में एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 पोस्ट है और मैकेनिकल के लिए 21। तो ये जो दो नंबर है ये काफी अच्छे हैं, मतलब तो यहां पे देख सकते हैं एरोनॉटिकल के लिए थोड़ा सा इस बार कम है। तो पिछले साल इन्होंने जब रिक्रूटमेंट किया था तो एरोनॉटिकल के लिए भी एक अच्छा सा नंबर था, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा कम है। तो ये था डिजाइन ट्रेनी पार्ट। दूसरा जो है मैनेजमेंट ट्रेनी पार्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रेनी में देखिए कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है और प्रोडक्शन है। तो इन तीनों में तो 4-4 सीट है, लेकिन मैकेनिकल में यहां पे भी 8 है और प्रोडक्शन में 2। तो बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि सर हमको डिजाइन ट्रेनी से अप्लाई करना चाहिए कि मैनेजमेंट ट्रेनी से। अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको डिजाइनिंग पार्ट में ज्यादा फोकस करना है तो आप डिजाइन ट्रेनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट में ज्यादा काम करना है तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी नहीं कि ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपको लगता है कि नहीं ज्वाइन करने के बाद आपको स्विच करना है, सो आफ्टर योर वर्क एक्सपीरियंस यू कैन स्विच फ्रॉम मैनेजमेंट ट्रेनी टू डिजाइन ट्रेनी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जो भी आपका मन है आप कर सकते हैं वहां पे जाके। यहां पे देखिए एक मैनेजमेंट ट्रेनी IIMM भी है। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल के लिए 2 सीट है, मैकेनिकल के लिए 2 और प्रोडक्शन के लिए 1। ठीक है, और मैनेजमेंट ट्रेनी यहां पे सिविल के लिए सिर्फ 5 सीट है आपका, और बाकी जो है ये सब नॉन टेक्निकल, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल एंड फाइनेंस। तो इस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अब यहां पे ये सब आपका रिजर्वेशन PWD कैंडिडेट्स के लिए है। ये जो भी है आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। तो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ये नोटिफिकेशन का, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं और कहां अप्लाई करना है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या है। तो BTech चाहिए आपका। डिप्लोमा कैंडिडेट्स यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल जो भी 10+2 के पास डिग्री करते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप एरोनॉटिकल से है तो आपका एलिजिबल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग क्या क्या है। तो एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहां पे इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन को भी क्लब कर दिया है, टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल में 3 ब्रांचेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को भी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर ही क्लब किया है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए देखिए एलिजिबल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग क्या क्या है। और एक चीज मैं बता दूं, देखिए जो भी यहां पे दिया हुआ है, अगर आपका डिग्री एग्जैक्टली इन नाम में से कोई भी एक में मैच नहीं करता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं फिर। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में नीचे लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूं अभी आप लोगों को। तो देखिए यहां पे मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के अंडर में ये सब है आपके एलिजिबल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यही है, मैकेनिकल के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो IT को भी इन्होंने एक ही साथ क्लब किया है। मैनेजमेंट ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, तो ये सब सेम ही है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट्स पोजेसिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अदर देन दोज मेंशन्ड अबव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं है अगर जो भी मैंने ऊपर अभी दिखाया है जो भी है, अगर इनमें से एक भी आपका डिग्री नहीं है, जैसे कि प्रोडक्शन में अगर इनमें से कोई एक डिग्री है तो आप प्रोडक्शन के अंडर अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन है लेकिन डिग्री का नाम इनमें से कोई भी डिफर करता है या मिलता नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो ये नॉन टेक्निकल के लिए परसेंटेज की अगर बात करूं तो एरोनॉटिकल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम परसेंटेज BTech में 60 है और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 50 और बाकी जो भी स्ट्रीम्स है इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65% और SC ST के लिए आपका 55%। ठीक है,
तो यहां पे सब दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा हाँ, तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, या फाइनल सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यहां पे आपका जो कट ऑफ मार्क है, ठीक है, अभी सपोज कीजिए कि आप 7th सेमेस्टर में हैं या 8th सेमेस्टर में हैं, तो आपका जो कट ऑफ मार्क होना चाहिए वो 65% से ऊपर होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से है, या अगर आप एससी एसटी से है तो आपका 60 या 55% से ऊपर मार्क्स रहना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका जो डिग्री है वो मई 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मई 2022 तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अपर एज लिमिट की बात करूं तो 28 ईयर्स ऑन 2nd of March 2022 फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स, और ओबीसी के लिए +5 ईयर्स इसी 28 में, सॉरी +3 ईयर्स ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए +5 ईयर्स होता है ये 28 ईयर्स पे। ठीक है, तो ये सब यहां पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फी यहां पे 500 रुपीज है, जो कि आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो ये सब बैंक डिटेल्स यहां पे दिया हुआ है, ये आप लोग खुद जब नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे एक बार तब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये आप लोग देख सकते हैं। तो 9th of February से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 2nd of March 5 बजे तक शाम के ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। तो लास्ट डेट से पहले मैं बोलूंगा कि आप लोग जो है फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में कभी कभी सर्वर क्रैश हो जाता है, तो इसी वजह से क्या है कि आप लोग पहले फिल करके रख लीजिएगा। अब यहां पे मुझे जो बात करना है कि आपका एग्जाम कैसे रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहां पे 2 स्टेप है। फर्स्ट आपका एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू यहां पे ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन इंटरव्यू होगा 99%। तो देखिए यहां पे आपका जो एग्जाम का आपका कैसे रहेगा, तो यहां पे ब्रेकअप दिया हुआ है, देखिए कैसे। तो 3 पार्ट में रहेगा आपका पेपर। पार्ट 1 में 20 MCQ रहेगा, पार्ट 2 में 40 MCQs ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग का भी पार्ट रहेगा, और पार्ट 3 में 100 MCQ आपका कंसर्न डिसिप्लिन में रहेगा। ठीक है, कंसर्न जो भी आपके डिसिप्लिन, जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से है या मैकेनिकल से है तो 100 क्वेश्चन आपके स्ट्रीम से रहेगा। और जो है आपका पेपर हिंदी या इंग्लिश में होगा। तो आप जो है ये जब आप फिल करेंगे फॉर्म को तब आप ये लिख सकते हैं, आपका जो भी चॉइस है, आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, और यहां पे देखिए इंटरव्यू के लिए दिया हुआ है, तो 1:5 के रेशियो में आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू का वेटेज जो रहेगा दैट विल बी 15% ऑफ द मार्क, टोटल मार्क, और जो आपका टेस्ट का मार्क रहेगा वो 85% ऑफ द टोटल मार्क। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो 15% ऑफ द मार्क है ना, ये बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपको ये 15 मार्क में से, अगर सपोज कीजिए कि टोटल 100 मार्क है और अगर 15 मार्क इंटरव्यू के लिए है, तो अगर आप मिनिमम 9 मार्क्स नहीं लाते हैं, भले ही आप 85 में से 85 मार्क्स पेपर में लेके आए, लेकिन मिनिमम इंटरव्यू का अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाना होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इंटरव्यू में प्रॉब्लम आता है तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इंटरव्यू कैसे दिया जाता है प्रॉपरली, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब ये सब तो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी नॉर्मल पीएसयू में होता है उसका है। और सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे 5 ईयर्स एक्सक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड, और अगर आप 5 ईयर्स के पहले छोड़ देते हैं तो 5 लाख रुपीस देना पड़ेगा। ठीक है, प्लेसमेंट्स ये सब आप खुद देख सकते हैं, जो भी आपका है, पे एंड पर्क्स वगैरह है यहाँ पे आप देखिए। जनरल कंडीशन यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं है ज्यादा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है, एंड होगा 2nd of March में। आपका जो हॉल टिकट स्टार्ट होगा ये कब से होगा, 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट आपका एग्जाम जो होगा 7th of April to 9th of April, कभी भी एक इसके बीच में होगा। और रिजल्ट बहुत देखिए 12 तारीख, मतलब 3 दिन, एग्जाम के 3 दिन बाद ही रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी है। इंटरव्यू का कॉल लेटर 13 तारीख 13th of April, शॉर्टलिस्टेड के लिए 4th of May to 6th of May के लिए इंटरव्यू डेट्स है आपके। ये बेंगलुरु में होगा, आपका बैंगलोर में होगा, तो आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा।
और फिर प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, देखिए ये भी बहुत जल्दी एकदम मतलब इमीडिएट रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी है डेट्स आपके दिए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का क्या है, 2 मार्च। डेट को अच्छे से याद रखिएगा और फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, दिस इज वन काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी दैट यू पीपल आर लाइकिंग माई चैनल, माई वर्क, ओके। तो अगर आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन में डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।